दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। आप देख रहे हैं गुड़ायतन परिसर में चल रहे श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव का विशेष प्रसारण। दर्शकों, यूँ तो कहा जाता है कि श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान जहाँ भी आयोजित हो रहा हो वहाँ श्रावकों को स्वयं ही उपस्थित होकर पुण्य का अर्जन करना चाहिए, परंतु वर्तमान आपदा काल के चलते कई श्रद्धालुओं के लिए यात्रा संभव नहीं। इस तथ्य के दृष्टिगत हम आपको घर बैठे ही पहुंचा रहे हैं इस विधान के मंगलकारी दृश्य। मुनिवर के श्री चरणों में श्री फल के आशीर्वाद प्राप्त करें। और बंधु, कल बहुत ही शुभ तिथि है, बहुत ही शुभ दिन है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से यहाँ पर शांति धारा करवाना चाहते हैं, सायंकालीन महाआरती संपन्न कराना चाहते हैं और श्रावक श्रेष्ठी बनकर हमारे दो मुख्य मंडल में बैठ के पूजन भक्ति आराधना करना चाहते हैं, तो दो श्रावक श्रेष्ठी हम प्रतिदिन चुनाव करते हैं। राशि रखी गई है मात्र 1,11,111 रुपए की, जिनके ही भाव बनते हैं, जो विधान में नहीं बैठते हैं और यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए आए हैं। अगर उनके भाव बनते हैं कि हमारे पास समय नहीं है और एक दिन का लाभ लेके ये सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, राशि रखी गई मात्र 1,11,111 रुपए की राशि के माध्यम से आप श्रावक श्रेष्ठी बन के यहाँ पूजन भक्ति आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और आइए, मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा भैया तरुण जी इंदौर को वे आए चातुर्मास कलश की बात हम सबके बीच में रखें। भैया तरुण जी। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। निश्चित आपकी जयकार बहुत अच्छी नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो जयकार अच्छी होना चाहिए। पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की निश्चित क्षमा याचना के साथ परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की चातुर्मास 2021 त्रासदी और भयावह स्थिति के बाद शांति के साम्राज्य और अपनत्व के आलोक में बैठ करके सिद्धों की इस तपह स्थली पर अनंत अनंत सिद्धों की इस मूल्यवान सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर की तलहटी में बैठकर परम पूज्य युगल मुनिराजों के साथ, युगल मुनिराजों के मंत्र विन्यास के साथ अहिंसा धर्म की उपासना का बीजारोपण करते हुए यह 2021 का चातुर्मास 25 जुलाई को स्थापित होने जा रहा है। निश्चित मित्रों, यदि दिगंबर जैन समाज के इतिहास को लिखा जाए तो मात्र अहिंसा की उपासना के संदर्भ में ही इस दिगंबर जैन समाज के इतिहास को लिखा जाता है। और वर्षा योग मतलब अहिंसा धर्म की उपासना का एक शंखनाद, शुभ भावनाओं, शुभ कल्पनाओं, शुभ अभिलाषाओं और शुभ क्रियाओं का एक अनोखा ऐतिहासिक वर्षा योग, पूज्य मुनिवर का वर्षा योग। और इसमें कल मैंने आपसे कहा था कि मात्र 108 मंगल कलश हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, मात्र 108 मंगल कलश हैं, लाखों लाख करोड़ों जनों परिवारों के बीच का एक मंगल कलश। 108 की संख्या भी मैंने आपको बताई थी कि अखंड संख्या है। निश्चित जिनके 108 नाम के आगे लगता है उन युगल मुनिराजों के चातुर्मास का मंगल कलश आपको स्थापित करने का सौभाग्य मिलेगा। और मात्र स्थापित करने का सौभाग्य ना मिलेगा, अहिंसा धर्म की उपासना करने का सौभाग्य आपको साथ में मिलेगा। संसार भर में कितने भी कलश विराजमान करें उसका पुण्य एक तरफ है, और सम्मेद शिखर की इस तलहटी में पूज्य मुनिवर के चातुर्मास का कलश स्थापित करें उसका पुण्य अपना एक अलग है। निश्चित जो यहां पर नहीं है, ऐसे बहुत सारे फोन कल रात को यहां से जब हम गए तो आए कि भैया जी हम तो वहां पर नहीं हैं, चातुर्मास कलश कैसे विराजमान करेंगे। तो निश्चित आप यहां पर नहीं हैं, लेकिन आपका मनोभाव,
आपके भावों की मंदाकिनी यहां तक पहुंचेगी और आपके चातुर्मास के कलश को हम यहां पर स्थापित करेंगे और चातुर्मास के निष्ठापन पर उस कलश के माध्यम से आपके घर सम्मेश शिखर का अतिशय, सम्मेश शिखर का पुण्य और सिद्ध भगवान का अनुपम आदर्श आपके घर तक पहुंचेगा। जिन्होंने कल ये सौभाग्य प्राप्त किया था, मैं उनके नाम यहां से पुकार रहा हूं और बहुत सारे यहां पर भी ऐसे श्रेष्ठी बैठे हैं जिनका कल मनोभाव था लेकिन उनके नाम हमारे पास नहीं पहुंच पाए हैं। मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि वे पुनः एक बार अपने नाम हमारे पास तक पहुंचाएं ताकि हम उनके नामों की घोषणा कर इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ा सकें। जो यहां पर उपस्थित हैं, मैं उनसे दिल से आह्वान कर रहा हूं, उनकी मान वंदना कर रहा हूं कि वे मंच पर आकर के श्रीफल भेंट करके मुनिराज के श्री चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करेंगे इन सद्भावनाओं के साथ कि जो भी यहां पर मौजूद हैं वे आकर के श्रीफल भेंट करके गुरु वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। इंदौर से श्री विक्रम जी, सीमा जी, आयुष जी जैन परिवार। और मैं आपसे एक छोटा सा सपोर्ट चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस सौभाग्य को प्राप्त किया है, मान वंदना करके, अनुमोदना के साथ उनकी मान वंदना करके, करतल ध्वनि के साथ उनका सत्कार करें। जियागंज मुर्शिदाबाद से श्रीमान कालिदास जी, विकास जी जैन परिवार ने एक कलश का सौभाग्य प्राप्त किया है, उनकी भी मान वंदना करते हैं। कोटा से गुणायतन के संस्थापक सदस्य परिवार श्रीमती गोपीबाई जी, श्री पदम जी, बीना जी, लविक जी, प्राची जी, लविशा जी, अंकित जी, तरणी जी, यतीशा, आराध्या जी, जयादित्य जी, जैन चूनावाला परिवार, उन्होंने भी एक कलश का सौभाग्य प्राप्त किया। उनकी भी मान वंदना करने के लिए करतल ध्वनि के साथ हम जो भी यहां पर उपस्थित हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि वे यथाशीघ्र इस दिव्य सभा मंडप में आकर के गुरु वंदना कर आशीर्वाद प्राप्त करें। नोएडा से गुणायतन के संरक्षक सदस्य परिवार श्री जिनेन्द्र जी, रश्मि जी, आदित्य जी, विदित जी जैन परिवार ने कलश का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार तालियों के साथ, ताली बजाने में पैसे नहीं लगते। सागर से गुणायतन परिवार के संस्थापक सदस्य ब्रह्मचारिणी शकुन दीदी जी परिवार हमारे बीच में हैं। नाम श्रीमती सुमन जी जैन, आलोक जी जैन, रुड़की परिवार, रुड़की हरियाणा से आलोक जी, सुमन जी जैन परिवार ने भी सौभाग्य प्राप्त किया है। हम मान वंदना करते हैं आप जोरदार करतल ध्वनि के साथ। भिवाड़ी से शिरोमणि संरक्षक सदस्य श्री अजित प्रसाद जी, श्रीमती संतोष देवी जी, पंकज जी, डॉली जी, अभिनंदन जी, ऋषभ जी जैन परिवार, मैं आवाज लगा रहा हूं उनको भी कि वे भी आएंगे और श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बाबूलाल जी, अखिलेश कुमार जी, सदभैया परिवार टिकमगढ़, मैं उनको भी आवाज लगा रहा हूं कि वो भी आएंगे और श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। डॉक्टर आशा जी जैन, परम संरक्षक, गुणा से हमारे बीच में हैं, गुणायतन के परम संरक्षक हैं, मैं उनको भी आवाज लगा रहा हूं। जिन्होंने कल सिद्ध चक्र विधान के प्रथम दिवस अपनी ओर से 20 तोला स्वर्ण और एक कलश के लिए सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसी श्रीमती आशा, डॉक्टर आशा जी जैन और पीके जैन साहब सागर। एक नाम और बोल रहा हूं, श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी जैन धनबाद, गुणायतन ट्रस्टी परिवार, जिन्होंने एक कलश का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमान मोहनलाल जी, हीरा देवी, विकास, प्रीति, अर्नव गंगवाल परिवार गुवाहाटी आसाम, जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, उन्होंने भी एक कलश के लिए स्वीकृति दी है, हम उनकी मान वंदना करते हैं। विशाल जी, सुधा जी बेंगलोर, धर्मेश जी निशा यूएसए स्टेट लाइट, मैं उनको भी आवाज लगा रहा हूं, वे भी आएंगे और एक कलश के लिए सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमती गुणमाला देवी जी, राजेश जी, मुनीषा, राहुल जी, दीप्ति जी, विदेही मिस्टी एवं दक्ष वर्जत्या परिवार अजमेर वालों ने भी ये सौभाग्य प्राप्त किया है, उनकी भी हम मान वंदना करते हैं और उन्होंने भी कलश का सौभाग्य प्राप्त किया है, जोरदार तालियों के साथ। ठीक है, प्रमोद कुमार जी, अभिषेक कुमार जी, अभिलाषा जी, श्रीमती रवि किरण जैन, आदर्श नगर मकरोनिया सागर वालों ने भी यह सौभाग्य प्राप्त किया है, जोरदार तालियों के साथ उनकी भी मान वंदना करते हैं। शिरोमणि सदस्य हैं श्रीमान सुनील जी, कुमकुम जी जैन, भावना दिल्ली परिवार ने भी एक सौभाग्य प्राप्त किया है कलश का, उनकी भी मान वंदना करते हैं। श्रीमान अशोक कुमार जी, स्वरूप जी,
अरिहंत जी जैन पीतमपुरा दिल्ली ने भी यह सौभाग्य प्राप्त किया है, उनकी भी मान वंदना करते हैं। श्रीमती सुमन जी आलोक जी जैन बोल दिया रुड़की परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया है, उनकी भी मान वंदना करते हैं। हाँ, निवेदन कर रहा हूं और भी जिनका मन है इस समय शिखर की दिव्य माटी पर अभिमंत्रित कलश आपके घर तक पहुंचे, यदि ऐसा मनोभाव आपका है तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि एक मंगल कलश के लिए आप अपनी स्वीकृति और अपना नाम पहुंचाएं, ताकि चातुर्मास के समापन पर आपके पास 108 कलशों में से एक दिव्य कलश आपके घर की शोभा को बढ़ा सके, आपके घर के दुख दर्द कलेश को दूर कर सके, इन सद्भावनाओं के साथ कि ये 2021 का चातुर्मास अपने आप में ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण चातुर्मास है। भयावह त्रासदी के बाद अनंत खुशियों को लाने वाला यह सौभाग्यशाली वर्ष, और इस सौभाग्यशाली वर्ष में 2021 का चातुर्मास पूज्य मुनिवर का यहाँ पर हो रहा है। राम कुमार जी छोटी छोटी हल्की। निश्चित मित्रों, यह वह सौभाग्य आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है जिस सौभाग्य को पाने के लिए हजारों हजारों परिवार इंतजार करते हैं, और आपके पास तक ये सुखद सूचना इस मंच के माध्यम से पहुंच रही है। पारस चैनल, जिनवानी चैनल और प्रामाणिक एक पर जो नंबर्स दिए हैं, आप उन नंबर से भी जहां भी हैं वहां से संपर्क करके हमारे पास तक सूचना पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसा सौभाग्य है जो बहुत बहुत इंतजार के बाद हमको और आपको प्राप्त हो रहा है। पूज्य मुनिवर आचार्य भगवान के मंगल आशीर्वाद से भगवान पार्श्वनाथ और 20 तीर्थंकरों की वरदानी छांव में, और पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज और पूज्य मुनि श्री अरहत सागर जी महाराज के चातुर्मास की दिव्य यात्रा आपके घर पर पहुंच रही है। मतलब मैं कहना चाहूंगा, जिनके छोटे कलश के भाव नहीं बन रहे हैं, बड़े कलश चाहते हैं, मेरे पास बार बार फोन आ रहे हैं कि हम बड़ा कलश स्थापित करना चाहते हैं, राशि कितनी है, राशि कितनी है। मैं यही कहना चाहूंगा, आप अपने नाम यहाँ पर प्रेषित करें, संपर्क करें कमेटी से, और किस तरह कैसी व्यवस्था के साथ ये कलश आप तक पहुंचेंगी, ये पूरी संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचेगी। राशि घोषित नहीं है, इसलिए आप अगर भाव बनाते हैं कि हम मुख्य कलश स्थापित करना चाहते हैं, 2 मुख्य कलश हैं और 2 मुख्य रिजर्व हो चुके हैं, शेष 2 रह गए हैं जिनकी भाव बनते हैं। राशि कितनी है, कैसी है, क्या है, ये घोषित नहीं की जाएगी। अगर आपके भाव बनते हैं, जिनवाणी चैनल के माध्यम से, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस सूचना को सुन रहे हैं, अगर आपके भाव बनते हैं, गुणायतन में परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के चातुर्मास के स्थापना का मुख्य कलश स्थापित करना चाहते हैं, कमेटी से संपर्क करें। जो जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप और पारस चैनल में नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों में संपर्क करके आप अपने मुख्य कलश को आरक्षित करा सकते हैं, उनकी राशि घोषित नहीं की जाएगी। ज्ञानेंद्र जी जैन कोटा जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, उनने भी एक कलश की स्वीकृति दी है, हम उनकी मान वंदना करते हैं। गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान संजय जी, नीलय जी, रवि जी गोधा धनबाद परिवार ने भी एक कलश के लिए हमारे लिए स्वीकृति दी है। वे आकर के श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। संजय जी, नीलय जी, रति जी गोधा परिवार, संजय जी, नीलम जी, रति जी गोधा धनबाद परिवार जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, वे भी आकर के श्रीफल भेंट करेंगे। ज्ञानेंद्र जी परिवार यदि कोटा वाले यहाँ पर हैं तो उन्होंने फोन पे अपनी स्वीकृति दी है, हम उनकी यहीं से मान वंदना करते हैं। और आप में से भी कोई परिवार यदि अभी भी अपने नाम पहुंचाना चाहते हैं तो हम उनका सत्कार करते हैं, उनकी मान वंदना करते हैं। बंधु, आपको लग रहा है कि हम कल ले लेंगे, लेकिन कल आते आते पूरे कलश आरक्षित हो जाएंगे, लेकिन आपको सौभाग्य नहीं मिल पाएगा। अगर आपके भाव बने हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा, जिनवाणी चैनल जो नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों में अभी सूचना दे दें, जिससे हम आपके नामों को प्रचारित करके कलश आरक्षित कर सकें। हमने 108 कलश के लिए भाव बनाए हैं और हमारे 35 कलश आरक्षित हो चुके हैं। जोरदार ताली बजाकर उन पुण्यार्जकों का सम्मान करें जिन्होंने अपने भाव यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मुख्य कलशों में मात्र 5 अंतिम कलश शेष हैं, और जो शेष हैं वो बहुत विशेष हैं। यदि आपका मन है कि एक कलश
मुख्य कलशों में से एक कलश हमारे पास जाए तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अधिक विचार ना करके पुण्य की गंगा में अवगाहन करने का मौका मिला है, आप यथाशीघ्र अवगाहन करें। और निश्चित यह कलश भी खत्म होने वाले हैं, क्योंकि यह भी गुजर जाएगा, इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि अपने बात को और आइए चलते हैं। परम पूज्य मुनिवर से निवेदन करेंगे, हे मुनिवर आपके मुखारविंद से मंत्रों का वाचन हो, हम जल चंदन अक्षत चढ़ाते हुए अंतिम में अर्घ्य चढ़ाएं। उसके पूर्व मुनिवर से निवेदन है विधान, उसके बाद शुरू में ही 5 मिनट दे देता हूँ। चलो जी। अब देखो ऐसा है, प्रवचन तो शाम को आप लोगों को मिलता ही है, विधान में ही बीच बीच में जहाँ प्रसंग होगा वहाँ हम थोड़ी बात कर लेंगे, क्योंकि जब विधान का क्रम होता है तो भाव दशा विधान से ही जुड़ जाती है, और हम पूरे मनोयोग के साथ आनंद उत्सव के साथ इस विधान को संपन्न करें। बात केवल इतनी सी, तो बात केवल इतनी सी कह रहा हूं, हम सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? नहीं, ये कह रहे सिद्ध बनने के लिए कर रहे हैं, सिद्ध चक्र में शामिल होने के लिए कर रहे हैं। नहीं भगवान, झूठी बात, ठीक नहीं। आज सिद्धि मिलनी भी नहीं है, न हमारी आपकी कोई तैयारी है। क्या तैयारी बोलो? अभी तो सब रिटर्न टिकट लेके आए, लेके आए हो कि नहीं आए हो? सबकी रिटर्न टिकट है, तो सिद्धि की कोई तैयारी नहीं है। तो ऐसी झूठी बात भगवान के सामने करने से भी कोई लाभ नहीं है। तो मैं आज आप सबसे एक बात कहता हूं, प्रभु ये विधान हम सिद्धि के लिए नहीं, अपनी शुद्धि के लिए करना चाहते हैं। इस भाव में मुझे सिद्धि नहीं चाहिए, इस भाव में मुझे क्या चाहिए? शुद्धि। और प्रभु मेरे अंदर ऐसी निर्मल बुद्धि हो कि हर पल शुद्धि और विशुद्धि हो, तो जीवन की समृद्धि अपने आप हो जाएगी। आज लोग समृद्धि चाहते हैं, पर हमें क्या चाहिए? शुद्धि। सिद्धि नहीं, शुद्धि। शुद्धि से जुड़ी बुद्धि अगर हो जाए तो जीवन का कायाकल्प हो जाए। जिन परमात्मा ने आज इस सिद्धि को पाया है, तो सिद्धि बाद में मिलती है, शुद्धि पहले। सिद्धि है क्या? पूर्ण शुद्धि की उपलब्धि का नाम ही तो सिद्धि है। हम भगवान की भक्ति करके कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं ना? क्या कर रहे हैं? कर्मों की निर्जरा। कर्मों की निर्जरा करने का मतलब क्या है? हमारे कर्म झड़ रहे हैं, कर्म झड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या? हमारे भीतर शुद्धि हो रही है। शुद्धि किसकी? सुबह से शुद्धि करके आप लोग आते हैं कि नहीं आते हैं? एकदम धवल शुद्ध धुले वस्त्र पहन करके आप आ रहे हैं, शुद्धि से आते हैं, और उसके बाद आपके भैया जी आपकी मंत्र शुद्धि भी कर देते हैं, अमृत स्नान भी करा देते हैं। तन को शुद्ध बनाने के 100 उपाय हैं। ऐसा मंत्र है कि फूंक दे तो तुम्हारे तन की अशुद्धि दूर हो जाए। लेकिन मन की शुद्धि के ऐसे कोई उपाय नहीं है जो कोई दूसरा तुम्हारे लिए कर सके। ऐसा कोई मंत्र होता ना कि सबकी शुद्धि हो जाए, तो मैं तो केवल उसी मंत्र को जपता और सबको पकड़ पकड़ के उनके कान में फूंकता कि भैया शुद्ध हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, ताकि धरती की अशुद्धि दूर हो जाए। पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे तुम्हारी मन की शुद्धि हो सके। मन की शुद्धि यदि होगी तो केवल तुम्हारे और तुम्हारे स्तर पर होगी, कोई दूसरा माध्यम उसमें नहीं बन सकता। तो अपने स्तर पर अपने मन की शुद्धि करो, अपनी भाव की विशुद्धि जगाओ, और इसके लिए अपनी बुद्धि को निर्मल बनाओ। आज का युग बौद्धिक विकास का युग है,
मनुष्य ने बुद्धि के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। नए नए प्रतिमान और कीर्तिमान स्थापित किए। आज सूक्ष्मतम वस्तुओं को जानने की सूक्ष्म बुद्धि उसे प्राप्त हो गई। हुई है कि नहीं? आज की नई पीढ़ी हर बात को बड़ी बारीकी से समझती है। तुम्हारे पास सूक्ष्म बुद्धि हो गई। मैं भगवान से केवल इतना प्रार्थना करता हूं और आप लोगों से एक सलाह देता हूं, प्रभु से कहो, प्रभु हमें सूक्ष्म बुद्धि की जरूरत नहीं, हमें शुद्ध बुद्धि की जरूरत है। अगर हमारी बुद्धि की शुद्धि होगी तो भाव में अपने आप विशुद्धि होगी। तो बस वही प्रार्थना करो, मेरे अंतरंग की कलुषता मिटे, मेरे मन की अशुद्धि दूर हो, जिससे हम अपने जीवन को निरंतर विशुद्ध बनाकर अपने ध्येय को प्राप्त कर सके। तो शुद्धि पहले, सिद्धि बाद में। जब शुद्धि होगी तभी सिद्धि होगी। यही आज का सार है। लक्ष्य अपने को रखना है शुद्धि का। मैं समझता हूं 1 घंटे का सार आपको 8 मिनट में मिल गया, और ये हमारे जीवन में उतर जाए तो 8 कर्म कट करके 8 मूल गुणों के धनी सिद्धों के श्रेणी में हम अपना स्थान बना सकेंगे। बस यही भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। हम चले आज के सिद्ध चक्र की आराधना के। हाथों की अंजलि में जल ले लें। ओम ह्रीम असुजर सुजर हस्त प्रक्षालयामि स्वाहा। अभी जो 108 कलशों की घोषणा की गई है, बहुत से फोन आ रहे हैं कि राशि कितनी है, तो मैं ये कहना चाहूंगा 108 कलश जो स्थापित की जाएंगे, एक कलश की राशि 1,31,000 रुपए की निश्चित की गई है। जो भी जिनवाणी चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से सूचना को सुन रहे हैं, जो नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों में संपर्क करके आप अपने कलश को आरक्षित करा सकते हैं। मेरे पास 2 नाम और आए हैं जिन्होंने अपनी ओर से कलश स्थापना करने के लिए सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमान विनोद जी, कमलेश जी जैन, आशीष जैन, श्रोणी संरक्षक देहरादून। हाँ जी। और श्रीमती मीना जी, आदेश जी, कमल कुमार जी, रियान जैन, इवान जैन, सिंगापुर USR ग्रुप नागपुर। और उपस्थित यहाँ पर श्री पचरा के पूजमनी श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें, जिनके परिवार की ओर से एक कलश की घोषणा की गई है। अनिल जी, मीना जी अजावे और श्रीमती मीना, अनिल जी, स्वाति, पीयूष जैन, सब परिवार नागपुर VSR ग्रुप। इन्होंने भी अपनी ओर से अपने बेटे की ओर से, पिताजी की घोषणा तो बाद में होगी, श्रीफल दें भैया चढ़ाने के लिए। अभी इनके बेटे की ओर से घोषणा हुई है और इनके लिए तो कुछ और दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? मुनिवर जो कहेंगे स्वीकार कर लेते ही। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और मैं ये कहना चाहूंगा मुनिवर से, अनिल जी, मीना जी ने निवेदन किया कि मुनिवर हम मुख्य कलश स्थापित करना चाहते हैं, आप आशीर्वाद प्रदान करें। ये तो बेटे की ओर से एक कलश स्थापित कर रहे हैं, लेकिन ओम इनका बड़ा कलश जी मुख्य कलशों में होगा। जी, मुख्य कलशों में एक कलश के लिए निवेदन किया है मीना जी और अनिल जी सागर, सॉरी क्षमा करना, नागपुर। ओम चलो। और आइए आप सभी की ओर से श्रीमती श्रेण जैन, धन्यवाद, गुणायतन ट्रस्टी में आए, परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में श्री पचरा के आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती श्रेण जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही तो वे आए। चलिए हाथ धो लो, सब धुला दिया जी। चलिए आज के विधान के लिए हम जल्दी से आ जाए। सभी तैयार हो जाएं। अब परम पूज मुनिश्री के मुखाग्र से मंत्रों का वाचन होगा और हम और आप जल, चंदन, अक्षत आदि आदि चढ़ाते हुए। जब जल चंदन तो हो गया ना ये, हाँ, इसमें सीधे 9 बार बोलेंगे, 9वें बार में अर्घ चढ़ाएंगे। देखिए 8 बार मंत्रों का वाचन आप मुनिवर के साथ करेंगे और 9वें बार में आप अर्घ चढ़ाएंगे। अर्घ के साथ सुपारी
एक परिवार का एक ही सदस्य चढ़ाएंगे। देखिए कुल 16 अर्घ है, समय हमारे पास बहुत है। खूब भाव भक्ति के साथ झूम करके आनंद के साथ आज के विधान को संपन्न करेंगे। हम बोलेंगे एक बार आप बोलेंगे और उसको दोहरा के 9वें बार में आप अर्घ चढ़ाएंगे। ओम ह्रीम अनंत दर्शनाय नमः, 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 ओम ह्रीम अनंत दर्शनाय नमः। आज समय ज्यादा है, 9 बार बोलना है। मैं 9 बार बोलूंगा, आप लोग भी 9 बार बोलेंगे। ओम ह्रीम अनंत दर्शनाय नमः, 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 ओम ह्रीम अनंत दर्शनाय नमः स्वाहा। अर्घं निर्पावती स्वाहा। देखिए आप लोगों की आवाज आनी चाहिए, समझ गए? हाँ, तो बस माइक बंद करके थोड़ी देर आप दोहराएंगे, पूरी आवाज पूरे देश में गूंजनी चाहिए। ओम ह्रीम अनंत ज्ञानाय नमः, ओम ह्रीम अनंत ज्ञानाय नमः, ओम ह्रीम अनंत ज्ञानाय नमः, झूम के आय नमः। ओम ह्रीम अनंत ज्ञानाय नमः, बोलो ओम ह्रीम अनंत ज्ञानाय नमः, 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 ज्ञानाय नमः, ओम ह्रीम अनंत ज्ञानाय नमः। बोलो अर्घं निर्पावती। ओम ह्रीम अनंत वीर्याय नमः, ओम ह्रीम अनंत वीर्याय नमः। तालियों के थाप के ओम साथ ह्रीम अनंत वीर्याय नमः, भाई समझ बोलिए, बोलिए साहब। ओम ह्रीम अनंत वीर्याय नमः, बोलिए। ओम ह्रीम अनंत वीर्याय नमः, बोलो। ओम ह्रीम अनंत वीर्याय नमः, ओम ह्रीम अनंत वीर्याय नमः, ओम ह्रीम अनंत वीर्याय नमः। बोलो अर्घं निर्पावती। देखिए मंडल में सुपारी आपको नहीं चढ़ाना है, सिर्फ प्रतिदिन 8 सुपारी ही मंडल में चढ़ेंगी, बाकी थाली में ही चढ़ाना आपको नीचे। भाई राम कुमार और साथी जहाँ भी हों यथाशीघ्र अपने स्थान पर पहुँचे और मंत्र के साथ मधुर मधुर संगीत के साथ मंत्र का विन्यास करते हुए हम सब अर्घ चढ़ाएंगे। भाई राम कुमार जी और उनके साथ अच्छे से आ गया। ओम ह्रीम अनंत सुखाय नमः, ओम ह्रीम अनंत सुखाय बोलो। नमः, बोलो। काय नमः, काय नमः, ओम ह्रीम अनंत सुखाय 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 नमः स्वाहा। बोलो अर्घं निर्पावती। आप लोगों की आवाज कम आ रही है, आवाज पूरी बुलंदी के साथ आना चाहिए। दूसरे वाले माइक को थोड़ा डाउन करिएगा। ओम ह्रीम अनंत सम्यक्त्वाय नमः, ओम ह्रीम अनंत सम्यक्त्वाय नमः, बोलिए। ओम ह्रीम अनंत सम्यक्त्वाय नमः,
ॐ ह्रीं अनंत सम्यक्त्वाय नमः ओम ह्रीम अनंत सम्यक्त्वाय नमः ओम ह्रीम अनंत सम्यक्त्वाय नमः ॐ ह्रीं अनंत सम्यक्त्वाय नमः ॐ ह्रीं अनंत सम्यक्त्वाय नमः ओम ह्रीम अनंत सम्यक्त्वाय नमः ओम ह्रीम अनंत सम्यक्त्वाय नमः ॐ ह्रीं अनंत सम्यक्त्वाय नमः ॐ ह्रीं अनंत सम्यक्त्वाय नमः ओम ह्रीम अनंत सम्यक्त्वाय नमः ओम ह्रीम अनंत सम्यक्त्वाय नमः बोलिए ॐ ह्रीं अनंत सम्यक्त्वाय नमः ॐ ह्रीं अनंत सम्यक्त्वाय नमः ओम ह्रीम अनंत सम्यक्त्वाय नमः बोलो अर्घम नृपामती ओम ह्रीम अनंत सूक्ष्माय नमः ओम ह्रीम अनंत सूक्ष्माय नमः बोलो ॐ ह्रीं अनंत सूक्ष्माय नमः ॐ ह्रीं अनंत सूक्ष्माय नमः ओम ह्रीम अनंत सूक्ष्माय नमः ओम ह्रीम अनंत सूक्ष्माय नमः बोलो ॐ ह्रीं अनंत सूक्ष्माय नमः ॐ ह्रीं अनंत सूक्ष्माय नमः ओम ह्रीम अनंत सूक्ष्माय नमः ओम ह्रीम अनंत सूक्ष्माय नमः बोलो ॐ ह्रीं अनंत सूक्ष्माय नमः ॐ ह्रीं अनंत सूक्ष्माय नमः ओम ह्रीम अनंत सूक्ष्माय नमः स्वाहा बोलिए अर्घम नृपामती झूम के ओम ह्रीम अव्यबाधाय नमः ओम ह्रीम अव्यबाधाय नमः ॐ ह्रीं अव्यबाधाय नमः ॐ ह्रीं अव्यबाधाय नमः ओम ह्रीम अव्यबाधाय नमः ओम ह्रीम अव्यबाधाय नमः बोलो ॐ ह्रीं अव्यबाधाय नमः ॐ ह्रीं अव्यबाधाय नमः ओम ह्रीम अव्यबाधाय नमः ओम ह्रीम अव्यबाधाय नमः बोलो ॐ ह्रीं अव्यबाधाय नमः ॐ ह्रीं अव्यबाधाय नमः ओम ह्रीम अव्यबाधाय नमः अर्घम देखिए पूरा आनंद लीजिए, है ना। आधे तो हो गए, आधे ही बचे हैं। पूरे हर व्यक्ति की करताल जारी रहनी चाहिए। महाराज जी आनंद लेने के लिए दोनों हाथ उठा के ताली बजा के ले सकते हैं क्या? एकदम धीमे Yes. धीमे, ऐसा नहीं, करताल के साथ धीमी धीमी करताल, ताकि आनंद आए आपको। क्या बात है। ओम ह्रीम अवगाहनाय नमः ओम ह्रीम अवगाहनाय नमः बोलो ॐ ह्रीं अवगाहनाय नमः ॐ ह्रीं अवगाहनाय नमः ओम ह्रीम अवगाहनाय नमः ओम ह्रीम अवगाहनाय नमः ॐ ह्रीं अवगाहनाय नमः ॐ ह्रीं अवगाहनाय नमः ओम ह्रीम अवगाहनाय नमः ओम ह्रीम अवगाहनाय नमः ॐ ह्रीं अवगाहनाय नमः ॐ ह्रीं अवगाहनाय नमः ओम ह्रीम अवगाहनाय नमः। अर्घम महाराज जी हाँ। जो घर में बैठ के जिनालय में बैठ के आपके साथ पूजन भक्ति आराधना कर रहे हैं, वो भक्ति कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, और अपनी भक्ति सबके बीच प्रदर्शित भी कर सकते हैं। हाँ जी। यहाँ से संपर्क कर। ओम ह्रीम अक्षोभाय नमः ओम ह्रीम अक्षोभाय नमः बोलो ॐ ह्रीं अक्षोभाय नमः ॐ ह्रीं अक्षोभाय नमः ओम ह्रीम अक्षोभाय नमः ओम ह्रीम अक्षोभाय नमः ॐ ह्रीं अक्षोभाय नमः ॐ ह्रीं अक्षोभाय नमः ओम ह्रीम अक्षोभाय नमः ओम ह्रीम अक्षोभाय नमः ॐ ह्रीं अक्षोभाय नमः ॐ ह्रीं अक्षोभाय नमः ओम ह्रीम अक्षोभाय नमः। अर्घम नृपामती स्वाहा। ओम ह्रीम अचलाय नमः ओम ह्रीम अचलाय नमः ॐ ह्रीं अचलाय नमः ॐ ह्रीं अचलाय नमः ओम ह्रीम अचलाय नमः ओम ह्रीम अचलाय नमः ॐ ह्रीं अचलाय नमः ॐ ह्रीं अचलाय नमः ओम ह्रीम अचलाय नमः ओम ह्रीम अचलाय नमः ॐ ह्रीं अचलाय नमः ॐ ह्रीं अचलाय नमः ओम ह्रीम अचलाय नमः ओम
ओम ह्रीं अचलाय नमः ओम ह्रीं अचलाय नमः ओम ह्रीं अचलाय नमः अर्घं नृपामति स्वाहा ओम ह्रीं अच्छेद्याय नमः 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 ओम ह्रीं बोलिए। अच्छेद्याय नमः ओम ह्रीं अच्छेद्याय नमः ओम ह्रीं अच्छेद्याय नमः ओम ह्रीं अच्छेद्याय नमः ओम ह्रीं अच्छेद्याय नमः अर्घं नृपामति। देखो, जिस सिद्ध परमात्मा की हम आराधना कर रहे हैं वे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत शक्ति, अनंत सुख से संपन्न है। उनके अंदर अनंत सम्यक्त्व है। वे अनंत सूक्ष्म, जिसका कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। वे अव्याबाद से युक्त ये 8 गुण उनके मूल गुण हैं और सबको अवगाहन देने वाले हैं। 1.5 दीप प्रमाण 45 लाख योजन में सारे अनंत सिद्ध समाहित हैं और आगे भी जितने होंगे सब समाहित हैं। और वे जिनके अंदर कभी कोई क्षोभ नहीं, यानी संकल्प विकल्प नहीं, वे अक्षोभ हैं। वे अचल है, कभी भी चलायमान नहीं होने वाले, जिनका कभी छेदन नहीं हो सकता, अछेद है। अभेदन, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वे अभेद हैं। जिनका बुढ़ापा नहीं, वे अजर हैं। और जिनकी कभी मृत्यु नहीं, वो अमर है। ऐसे सिद्ध परमात्मा की आराधना हम कर रहे, वो कहाँ है? कहाँ है सिद्धात्मा? सिद्ध लोक में नहीं है, हमारे भीतर है। क्या बात है। पर हमें उनकी पहचान नहीं है। सच्चे अर्थों में जो सिद्ध परमात्मा है वही मेरा स्वरूप है। मैं अजर अमर अविनाशी होकर के भी भूल गया हूं। मैंने अपनी पहचान देह रूप की, मैंने अपनी पहचान नाम रूप की। ये बाहरी स्वरूप को ही मैंने अपना मूल रूप मानने का भ्रम पाल लिया। आज सिद्ध प्रभु की आराधना करते करते मन में इतना सा ख्याल आ जाए, प्रभु वाकई में हूं तो मैं यही, बस उस तरफ मेरी रुचि बढ़े, उस तरफ मेरी दृष्टि हो और उससे मेरी रमने की इच्छा जग जाए तो सारा संसार सिमट जाए। मेरी अंतरात्मा की पूर्ण शुद्धि हो और मैं आपकी तरह सिद्धि का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं, आप जैसे स्थान को प्राप्त कर सकूं। ये भाव अपने अंदर होना चाहिए। चलिए, कहाँ थे हम? अच्छेध्याय हो गया था ना जी महाराज। ओम ह्रीं अभेद्याय नमः 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 अर्घं नृपामति स्वाहा। तुम्हारे शरीर के चाहे कितने भी टुकड़े क्यों ना हो जाए, तिल तिल खंड खंड क्यों ना कर दे, लेकिन आत्मा अभेद्य है, आत्मा अछेद्य है। वही मेरे भीतर का सिद्ध परमात्मा है, वही मेरा शुद्ध स्वरूप है। ये स्मरण में सदैव बने रहे। ओम ह्रीं अजराय नमः 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 ओम ह्रीं अजराय सब नमः बोलिए, ओम ह्रीं अजराय नमः 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 ओम
अजराय नमः। ओम ह्रीम अजराय नमः। ओम ह्रीम अजराय नमः। ओम ह्रीम अजराय नमः। अर्घं नृपामति स्वाहा। 3 अर्घ बचे हैं, पूरे प्राणों से बोलना है। हर व्यक्ति के हाथ करताल की मुद्रा में हो और हर व्यक्ति का हृदय कमल झूमना चाहिए। चलिए उठाइए हाथ, उठाइए। ओम ह्रीम अमराय नमः। 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 अर्घं। अब अप्रमेय यानी जिनका कोई माप नहीं, जो असीम है, अमाप है। समझ गए? प्रमेय का अर्थ ये होता है जानने का विषय, और प्रमेय का अर्थ मापने का विषय। भगवान ज्ञान के विषय तो हैं, पर माप के विषय, ज्ञान के विषय क्यों नहीं, केवल ज्ञान के विषय है, यहाँ माप के विषय नहीं है। समझ गए? अप्रमेय का अर्थ क्या लेंगे? अमाप है, अमेय, अप्रमेय नहीं। जी महाराज। सिद्ध परमात्मा भी केवल ज्ञान के द्वारा जानने योग्य है। हर द्रव्य में प्रमेयत्व गुण है, हर द्रव्य जानने योग्य है। पंडित जी धारणा सुधारो। समझ गए? हाँ। अप्रमेय का अर्थ यहाँ क्या लेंगे? अमाप, या हम संसारियों के ज्ञान से ज्ञान गम्य नहीं है, इस अपेक्षा से एकांत में अप्रमेय लगाएंगे। ठीक है? ओम ह्रीम अप्रमेयाय नमः। 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 बोलो। ओम ह्रीम अप्रमेयाय नमः। ओम ह्रीम अप्रमेयाय नमः। ओम ह्रीम अप्रमेयाय नमः। ओम ह्रीम अप्रमेयाय नमः। अर्घं नृपामति स्वाहा। ओम ह्रीम अविलीनाय नमः। 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 अनर्क प्राप्ताय अर्घं नृपामति स्वाहा। हाँ जी, मंत्र पूरे हो चुके हैं और अब निश्चित अभी भी आपके पास समय है। पुण्य आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है और पुण्य से पुण्यानुबंध की देखिए एक प्रश्न आ रहा है कि जो यहाँ नहीं आ सकते वो भी ले सकते हैं क्या? जो 24 को चले जाएंगे 25 को स्थापना होगी वो भी कलश ले सकते हैं क्या? निश्चित यदि आप यहाँ पर नहीं है तब भी आपका द्रव्य आपका भाव यहाँ पर है, आप कलश को ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से चतुर्मास के बाद वो द्रव्य आपके पास पहुंच जाएगा। जो 24 को चले जाएंगे वो भी अनुमोदना 25 को करके यहाँ पर कलश को स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ उन सभी पुण्यात्माओं से, धर्मात्माओं से, गुरु भक्तों से, प्रभु भक्तों से कि एक कलश पुनः आपके घर के सौभाग्य को बढ़ा सकता है, भाग्य को बढ़ा सकता है। और इस निमित्त जो कलश की राशि आएगी, देखिए एक ही टिकट में दो मजा, एक ही टिकट में दो मजा,
कि यहाँ से कलश को विराजमान करने का सौभाग्य आपको मिलेगा, मतलब अहिंसा की उपासना का सौभाग्य वर्षा योग के माध्यम से मिलेगा। और दूसरा मजा है कि जो भी कलश की राशि आएगी उससे सिद्ध क्षेत्र में तीर्थ निर्माण में आपकी राशि जाने वाली है। ये अपने आप में सौभाग्य है, मतलब ये पुण्य तो बिना मतलब आपको मिल रहा है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अभी भी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, इस सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से घोषणाएं आप तक पहुंच रही हो, तो आप वहां से घोषणा करने के माध्यम से एक कलश का नाम हमारे पास तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम आपके शुभ नाम को इस शुभ मंच से बोल सकें। एक नाम आया है श्रीमान सौरभ कुमार जी, संतोष कुमार जी, ममता जी नायक जबलपुर से, जो 1,31,000 के एक कलश के लिए अपनी स्वीकृति दे रहे हैं। हम उनकी मान वंदना करते हैं। एक निवेदन और कर रहा हूं महाराज जी, कल हमसे किसी ने पूछा था, इतना बड़ा सिद्ध चक्र का अनुष्ठान चल रहा है, व्यक्ति को एक सिद्ध चक्र करने के लिए सोचना पड़ता है। यहाँ 20 मंडलीय 20 विद्यमान 22 मंडलीय सिद्ध चक्र विधान चल रहा है। निश्चित मैं आप 20 मंडलीय सिद्ध चक्र विधान चल रहा है, तो क्या हम अपनी तरफ से कोई द्रव्य, अपनी तरफ से पूजन का भाव, अपनी तरफ से पूजन के द्रव्य में कोई सहयोग कर सकते हैं? मैं आपके उदार हृदय की अनुमोदना करता हूं और निवेदन करता हूं कि यदि अभी भी आपका मन है कि एक दिन के पूजन का द्रव्य हमारे परिवार की तरफ से पहुंचे, एक दिन के पूजन में हमारा सहयोग आए। देखिए, अष्टानिका का महापर्व है और सुशीला जी पाटनी इस 20 मंडल के बाद एक मंडल अपने घर में कर रही हैं बैठ करके। सोच लीजिए आप कि इतने, देखिए आपके सामने वो मंडल जी की यात्रा है और उस मंडल जी की यात्रा वो अपने घर में कर रही हैं। अपने आप में बहुत सौभाग्य है। देखिए, यही सौभाग्य आप भी प्राप्त कर सकते हैं, अपने घर में बैठ करके विधान कर सकते हैं। और यदि अपने घर में बैठ करके विधान नहीं कर रहे हैं तो एक दिन का द्रव्य दे करके आप इस विधान में सहयोग और सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। इन सद्भावनाओं की चातुर्मास के 108 कलशों में 1,31,000 का एक कलश आपका हो। बड़े कलशों का यदि आपका मन है कि मुख्य कलशों में हमारा नाम आए, तो आप यहाँ पर आकर के संपर्क कीजिएगा और इन सद्भावनाओं के साथ द्रव्य सामग्री के लिए श्रीमान पारसमल जी छाबड़ा एवं समस्त छाबड़ा परिवार उज्जैन से हमारे लिए 51,000 रुपए की राशि आई है। हम उनकी मान वंदना करते हैं। गुणायतन संस्थापक सदस्य देशवती प्रफुल्लाबेन शाह, आशीष जी शाह, भाविक जी शाह मुंबई से हमारे पास 21,000 रुपए की द्रव्य राशि प्राप्त हुई है। हम उनकी मान वंदना करते हैं। शांतिलाल जी, खुशहाल चंद जी गांधी फलटन से द्रव्य सामग्री के लिए 11,000 रुपए की राशि हमारे पास आई है। हम उनकी मान वंदना करते हैं। श्रीमती सुरेखा भुजबली चोगले, श्री भुजबली अप्पाजी चोगले, पवन कुमार जी चोगले, पोंडा गांव गोवा से द्रव्य सामग्री के लिए 11,000 रुपए की राशि हमारे पास आई है। प्रभाजी चौधरी भोपाल से द्रव्य सामग्री के लिए 11,000 रुपए की राशि आई है। रमन जी गोपाल जी जैन परिवार रायपुर से त्यागीव्रती द्रव्य के लिए सहयोग हमारे पास आया है 11,000 रुपए। श्रीमती शीला देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय जिनेश चंद्र जी जैन नई दिल्ली से भी त्यागी व्रतियों के लिए 11,000 रुपए की सहयोग राशि हमारे पास आई है। जिन्होंने भी अपने नाम लिखवाए हैं कलशों के लिए या द्रव्य सामग्री के लिए, व्हाट्सएप के माध्यम से मोबाइल के नंबर्स स्क्रीन पर चल रहे हैं। जिनवाणी चैनल, पारस चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से वो व्हाट्सएप नंबर वहां पर है। आपसे निवेदन है कि एक नंबर पर आप अपने व्हाट्सएप की अपनी पूरी जानकारी उस नंबर पर यहां तक पहुंचा दें इन सहयोग से, और वो जानकारी मात्र आप व्हाट्सएप पर ही पहुंचाएं ताकि हम उसको पूरी तरह से नोट डाउन करके आपके साथ जुड़ने का प्रयास करके और आगामी सूचनाओं तक आपके साथ जुड़े रहेंगे इन सद्भावनाओं के साथ। बोलिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय। एक भाई साहब का नाम और आ रहा है। देखिए, जिनके भी नाम और हमारे पास आ रहे हैं उनकी घोषणा हम शाम के इस सभा मंडप से करेंगे। सो मैं निवेदन कर रहा हूँ, नाम आ ले दीजिए। अभी विक्रेश भैया अगर नाम आ रहे हैं तो लेके नाम जाएं। लेते रहिए, लेकिन कर दो नहीं तो प्रतिमा जैसे पीछे न रह जाए। लो 1-2 मिनट में कर लो। तरुण भैया नाम अगर आ रहे हैं तो बुलवा लो। सुशीला बाई जी, डॉक्टर
प्रवीण जी कासलीवाल अंबर जालना से 11,000 रुपए की राशि पूजन द्रव्य के सहयोग के लिए आई है। हम उनकी मान वंदना करते बाकी हैं। डिटेल ले लीजिए, शाम के शंका समाधान में या कल सभा में हो जाएंगे। जिनको भी जो राशि दिखानी है दिखा दीजिए। चलिए हम अब जाप करते हैं। जाप के बाद हमारे मुंगावली के स्वयंसेवक भाई बहुत उत्साह के साथ यहाँ कार्य में जुड़े हैं। मैं चाहूंगा एक बार उन सबको मंच पर ही बुलाया जाए और उनका आप सब लोग करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। बुला लो सबको पहले। मैं सम्मान से बहुत- आमंत्रित बहुत करूंगा उत्साह के साथ। मुंगावली दिगंबर जैन समाज की युवा साथी जो यहाँ की व्यवस्थाओं को वीर से मुंगावली जो यहाँ अनुष्ठान में अपनी सेवाएं देने आए हैं, मैं सम्मान से सभी साथियों को आमंत्रित करूंगा। आपकी तालियों के सम्मान के साथ वे आए, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में श्री फटरा के आशीर्वाद प्राप्त करें। भाई आशीष जी के नेतृत्व में मुकेश भैया मुक्कू, मुकेश मोदी, ये सभी आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में श्री फटरा के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। ओ करुणा के सागर, ओ करुणा के सागर, ओ करुणा के सागर, ऐसी करुणा बरसे सुनने को अमृत वाणी, आ बैठे घर घर से ओ करुणा के सागर। जिन्होंने अपनी ओर से यहाँ की अनुष्ठान के लिए सहयोग प्रदान किया है, उसके माध्यम से गुणायतन के विकास में सहयोगी बन रहे हैं अमित जी, वर्षा जी, शशांक जी, अरेंजा जी मेरठ 11,000 रुपया और अजयन जी, विजयन जी, कौशल्या देवी मेरठ, मोहित जैन, अभय जैन, रोहित जैन, इन्होंने सहयोग राशि प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब जाप करते हैं क्योंकि हमें समय पर काम करना है। आधा घंटा बचा है और आधा घंटे में पूरा कार्यक्रम करना है, इसलिए अब बाकी घोषणाएं आप रख लीजिए, शाम के समय में हो। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीम सिया उषा 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 नमः। ओम ह्रीम
नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं ॐ ह्रीं अस्यौष अस्यौष नमः नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं अस्यौष नमः ॐ 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 ह्रीं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ॐ ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं अस्यौष नमः ओम ह्रीं अस्यौष नमः
ओम ह्रीं असि अ उषा नमः ओम ह्रीं असि अ उषा नमः ओम ह्रीं असिया उषा नमः ओम ह्रीं असिया उषा नमः ओम ह्रीं असि अ उषा नमः ओम ह्रीं असि अ उषा नमः ओम ह्रीं असिया उषा नमः ओम ह्रीं असिया उषा नमः ओम ह्रीं असि अ उषा नमः ओम ह्रीं असिया उषा नमः ओम ह्रीं असिया उषा नमः ओम ह्रीं असिया उषा नमः ओम ह्रीं असि अ उषा नमः ओम ह्रीं असि अ उषा नमः ओम ह्रीं असिया उषा नमः ओम ह्रीं असिया उषा नमः ओम ह्रीं असि अ उषा नमः ओम ह्रीं असि अ उषा नमः ओम ह्रीं असिया उषा नमः ओम ह्रीं असिया उषा नमः ओम ह्रीं असि अ उषा नमः ओम ह्रीं असि अ उषा नमः ओम ह्रीं असिया उषा नमः ओम ह्रीं असिया उषा नमः ओम ह्रीं असि अ उषा नमः ओम ह्रीं असि अ उषा नमः ओम सम्यक दर्शनाय नमः ओम सम्यक दर्शनाय नमः ओम सम्यक ज्ञानाय नमः ओम सम्यक ज्ञानाय नमः ओम सम्यक चारित्राय नमः ओम सम्यक चारित्राय नमः जय मां। टोटक छंद है राम कुमार जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। लालित पूर्ण तरीके से गाइए। जी गुरुदेव। बंधु जिन्होंने 1,31,000 रुपये की राशि देकर कलश आरक्षित कराए हैं डाल्टनगंज से गुणायतन ट्रस्टी श्री सुभाष सिंधु जी, सुनील आशा जी, राजीव रीता जी, उज्जवल आयुषी, अंकुर सुष्मिता जी, IIT IIM बेंगलोर, यश रारा ITN, भव्य रारा, ओजस रारा, लुधियाना से गुणायतन संरक्षक श्री सुरेश चंद्र जी, विनय जैन, गरोट निवासी श्री नवेश कुमार, श्रीमती तेज कुमार, नितिन कुमार जी, श्रीमती बीना जी, विपिन कुमार जी, श्रीमती रिया कुमारी निहाल, मास्टर अतिशय कुमारी लब्धि एवं समस्त परिवार डूंगरमल परिवार और जिन्होंने धन प्रमाणन के लिए सहयोग राशि प्रदान की है श्रीमती शीला जी, डॉक्टर प्रवीण काशनीवाल। भैया हमें पहले जय मां जी, पुण्यावाचन जी, कर लें दो, जी, बाकी शाम को जी, कोई गड़बड़ नहीं करें। अपनीत विकल्प समोहुरणम भुवि भस्मित करम घनाग्निगणम गुणराज विराजित प्रणमामि सुसेत गणेश महम धत चिन्मय रूप मरूप युतम सुरराज नराधिप शेष नुतम राज विराजित भाव महम प्रणमामि सुसीत गणेश महम विगता तपताज विषाद रतिम गुण शांति गतम गत पाप मतिम गुणराज ओम। बहुत अच्छा गा रहे हैं राम कुमार जी, पर उनका साथ आपको देना चाहिए। नीचे की लाइन गुणराज विभूषित भाव विराज विराजित भाव महम प्रणमामि सुसिद्ध गणेश माम। हर व्यक्ति के मुख से स्वर फूटना चाहिए। सब बोलिए बोलिए। विगता तपसाद विषाद रतिम गुरु शांति गतम गत पाप मतिम गुणराज। बहुत सुंदर। ओम अधखेद महीधर नाश पविम भय भीम निशाचर चारुवरिम वर मुक्ति वधूरमणम विरणम चितिनंत गुणम चित काम कणम गुणराज विराजित महम प्रणमामि सुसेत गणेश महम वरधीक्षण शोक सुवीर्यमयम निज बोध विलोकित वस्तु चयम गुणराज विराजित महम प्रणमामि सुसेत गणेश महम गत संसति सागर पार परम हत दोष कषाय कलंक भरम गुणराज विराजित महम प्रणमामि
प्रणमामि सुसिद्ध गणेश महम् शुचि केवल दर्शन बोध धर्म हठ संभव जाति विनाश जरम गुणराज विराजित महम् प्रणमामि सुसिद्ध गणेश महम् स्वरमानत मंथर रूप मजम भुवनात्रय मस्तक वार गजम गुणराज विराजित महम् प्रणमामि सुसिद्ध गणेश महम् समभावि विभासित जीव गुणम परमाचल नित्य गुणाभरणम गुणराज विराजित बोलिए प्रणमामि सुसिद्ध गणेश महम् नाम ग्रहणादरे सुजगति पृष्ठे भार्यो भीमावारि चरानिकेश सर्वा सौख्याय यान्ति जना प्राप्यन्ते स्मरणेन दिव्य विषया चार्घं तस्मै ददे वश्या सिद्ध गणाय सिद्ध रमणी यध्यान तो जायते ओम ह्रीं अनाहत पराक्रमाय सकल कर्म मुक्त सिद्ध चक्राधिपतिये श्री सिद्ध परमेष्ठिने नमः। जय माला पुनर्गम नरपावती चिद्रूपम सिद्ध चक्रम यो यजते भक्तिमान शो पद्म कीर्ति समो भूत्वा लभते सिद्ध संगतिम। चलिए पेज क्रमांक पुष्पांजलिं क्षिपम्। उदक चंदन तंडुल पुष्प कै चरशुदीप सुदोप फलार्घ कै धवल मंगल गानर वाकुले जिन ग्रहे किन राज ओम महाराज ह्रीं सिद्ध चक्र महामंडल विधान संबंधी शेष पूजा संबंधी जल फलादि महाअर्घ्यं नरपावती स्वाहा जिनका विराग में ही जीवन आगम प्रमाण आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता जिनके जीवन की हर चर्या पन पड़ी स्वयं ही नवगाथा जिनागम का भय सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली भावों की निर्मल सरता में अब गाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत ये अर्थ कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रोम अष्टोत्तर शतैक श्री भूषिताय आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय नमः। त्रिहुण्य कोटि मुनिराजेभ्यो नमः। अर्घ्यं निर्वपामिति। जिनका विराग में ही जीवन आगम प्रमाण की मूरत है ये विद्या सिंधु नहीं फिर ही ये उन जैसी सूरत है भावों की सेज बना करके उस पर गुर को पधराते हैं। मुनिवर प्रमाण सागर जी के मुनिवर अरह सागर जी के चरणों में अर्घ चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं अष्टोत्तर शतैक स्त्री भूषिताभ्यां मुनि श्री प्रमाण सागर अरह सागर मुनिराजाभ्याम नमः। अर्घ्यं निर्वपामिति। अक्षत पुष्प चरो दीप धूप फल लाय जी सर्व पूज पद पूज हो बहुविधि भक्ति बढ़ा ओम नीम सर्व पूज पदेभ्यो नमः। ओम नीम श्री बंदम भगवंतम कृपाल सिंधम वृषभादि वीरान चतुर्विंशति दंग परम देवं देव माद्यानामाद्य जम्बूदीपे भरत क्षेत्रे आर्खंडे सिद्ध चक्र विधान से द्वितीय दिवस से पूजा संपन्न करणार्थम जलाद्यर्गम पूर्णार्गम महार्गम निर्वपामिति। चलिए पुण्याह वाचन के लिए आप सब तैयार हो जाएं। जल कहाँ डालना है? देखिए सभी के पास शांति धारा का कलश रखा हुआ थाली भी रखी हुई है वहीं पर तैयार हो जाएं। अनिल भैया पहुंच जावे आप पुण्यावाचन की क्रिया करने के लिए। मंडल पुण्याजक आप यहाँ पर हैं पहुंच जावे। नहीं थाली हाँ मंडल पुण्याजक अनिल जी को दीजिए। अनिल जी को कलश दे दें भैया। भैया अनिल जी को कलश दे दें। यंत्र के ऊपर नहीं करना है।
थाली जो वहां पर आपके पास रखी हुई है उसमें करना है, यंत्र पर नहीं करना है। और मंडल पुण्यार्जक जो प्रमुख पात्र हैं प्रत्येक मंडल के, वो करेंगे। चलिए सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, अनुमोदना करेंगे। जब प्रियंताम प्रियंता प्रियंताम प्रियंताम कहा जाएगा तो आप जल डालेंगे। ओम पुण्याहम पुण्याहम त्रिलोकोद्योतन करा अतीत काल संजाता निर्वाण सागर महासाधु विमल प्रभ सुदप्रभ श्रीधर सुदत्तामल प्रबोधराग्नि सनमति सिंधु कुसुमांजलि शिव गणोत्साह ज्ञानेश्वर परमेश्वर विमलेश्वर यशोधर कृष्णमति ज्ञानमति शुद्धमति श्रीभद्राति क्रांत शांताश्चेति चतुर्विंशति भूत परम देवाश्च वह प्रियंताम प्रियंताम। ओम संप्रति काल जाता श्रेयस्कर स्वर्गावतरण जन्माभिषेक परिनिष्क्रमण केवल ज्ञान निर्वाण कल्याण विभूति विभूषित महाअभ्युदया श्री विषभाजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म प्रभ सुपार्श चंद प्रभ पुष्पदंत शीतल सेयो वासुपुज विमलानंद धर्म शांति कुंथर मल्लि मुनिशुभ्रत नमि नेमि पार्श वर्धमानश्चेति चतुर्विंशति वर्तमान परम देवाश्च वह प्रियंताम प्रियंताम। ओम भविष्यत कालाभ्युदय प्रभवा महापद्म सुरदेव सुपार स्वयं प्रभ सर्वात्म भूत देव पुत्र कुल पुत्रोदंग प्रोष्टिल जय कीर्ति मुनिशुभ्रतार निष्पाप निष्कषाय विमल निर्मल चित्रगुप्त समाधिगुप्त स्वयंभू कंदर्प जयनाथ विमलनाथ देवपालानंत वीर्याश्चेति चतुर्विंशति भविष्यत तीर्थंकर परम देवाश्च वह प्रियंताम प्रियंताम। ओम त्रिकालवर्ती परम धर्माभ्युदया श्रीमंधर युगमंधर बाहु सुबाहु संजातक स्वयं प्रभ वृषभानन अनंतवीर सुरप्रभ विशाल कीर्ति वज्रधर चंद्रानन भद्रबाहु भुजंगमेश्वर नेमी प्रभ वीरसेन महाभद्र देव यशोजीत वीर्याश्चेति पंचविदेह क्षेत्र विहरमान विंशति तीर्थंकर परम देवाश्च वह प्रियंताम प्रियंताम। ओम ऋषभ सेनादि गणधर देवाश्च वह प्रियंताम प्रियंताम। ओम कोष्ठबीज पादानुसारी बुद्धि संपन्न श्रोत संभिन्न श्रोति प्रज्ञा श्रमणाश्च वह प्रियंताम प्रियंताम। ओम अमरस श्वेल जल मल विद्युत्सर्ग सर्वौषधयश्च वह प्रियंताम प्रियंताम। ओम जल फल जंघा जंतु पुष्प श्रेणी पत्राग्नि शिखाकाश्चारणाश्च वह प्रियंताम प्रियंताम। ओम अक्षीण महानस अक्षीण महालयाश्च वह प्रियंताम प्रियंताम। ओम दीप्त तप्त महोग्र घोर पराक्रमः घोर गुण तपसश्च वह प्रियंताम प्रियंताम। ओम मनोवाक्काय बलिनश्च वह प्रियंताम प्रियंताम। ओम क्रिया विक्रियाधारिणश्च वह प्रियंताम प्रियंताम। ओम अतिश्रुतावधि मन पर्य केवल ज्ञानिनश्च वह प्रियंताम ओम प्रियंताम। अंगांग वाय ज्ञान दिवाकरा कुंद कुंदादि अनेक दिगंबर देवाश्च वह प्रियंताम प्रियंताम। देवान नगर ग्राम देवता मनुजा सर्वे गुरु भक्ता जिन धर्म परायणा भवन्तो धारा दान तपो वीर्यानुष्ठानम नित्यमेवास्तु सदास्तु। मातृ पितृ भ्रातृ पुत्र पौत्र कलत्र श्रुत स्वजन संबंधी बंधु सहित अनुष्ठान कर्तुः धन धान्य ऐश्वर्य बलद्युति यश प्रमोदोत्सव प्रवर्धन्ताम् प्रवर्धन्ताम् प्रवर्धन्ताम्। धारा तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु वृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु अविघ्नमस्तु सदास्तु आयुष्यमस्तु सदास्तु आरोग्यमस्तु सदास्तु कर्म सिद्धिरस्तु सदास्तु इष्ट संपत्तिरस्तु सदास्तु काम मांगल्योत्सवः सन्तु सदास्तु निर्वाण पर्वोत्सवः सन्तु सदास्तु पापानि शाम्यन्तु सदास्तु घोराणि शाम्यन्तु सदास्तु धर्मो वर्धताम् 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 पुण्यं वर्धताम् 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 श्री वर्धताम् 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 वर्धेताम् वर्धेताम् वर्धेताम्। स्वस्ति भद्रं चास्तु झ्वीं क्षीं हंस स्वाहा। श्रीमद् जिनेन्द्र चरणारविंदेश्वानंद भक्ति सदास्तु सदास्तु। शांति पाठ
कल की सिद्ध भक्ति 7:50 पर होगी। अपनी गाड़ी निर्धारित समय पर चली। 7:50। हेलो। ओम ओम। चलिए शांति पाठ करेंगे। ओम विष्णु देखिए, क्रमांक- शांति पाठ करे उससे पूर्व कल के विधान की प्रक्रिया सिद्ध भक्ति 7:50 पर प्रारंभ होगी। जो लोग अपने घरों में या अन्य माध्यमों से विधान का लाभ ले रहे हैं, अपना समय उसी तरह से सुनिश्चित कीजिएगा। शाम को भी यह समय घोषित कर दीजिएगा जी। और बाकी कार्यक्रम यथावत आपको 5:15 बजे आना है भावना योग के लिए, और समय पर अभिषेक आदि की प्रक्रियाएं होगी। चलिए। शांति जिनम शशि निर्मल वक्त्रम शील गुण व्रत संयम पात्र अष्ट शतार्चित लक्षण गात्रम नौमि जिनोत्तममम्बुज नेत्रम पंचमीप्सित चक्रधराणां पूजितमेन्द्र नरेन्द्र गणैश्च शान्तिकरं गण शान्तिमभीप्सु षोडश तीर्थकरं प्रणमामि। पुष्प सुवेष्टिर दुंदुभिरासन योजन घोषो आतपवारन चामर युग में यश विभाति च मंडल तेज तम जगदर्चित शान्ति जिनेन्द्रं शान्तिकरं शिरसा प्रणमामि। सर्वगणाय तु यच्छतु शान्ति मयमनम पठते परमां च एभ्यर्चिता मुकुटकुण्डलहार रत्नैः शक्रादिभिः सुरगणैः स्तुतपादपद्मा ते मे जिना प्रभर वंश जगत् प्रदीपा तीर्थंकरा सतत शान्तिकरा भवन्तु संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र। क्षेमं सर्व प्रजानां प्रभुवतु बलवान् धार्मिको भूमिपाल काले काले च सम्यक् विकरतु मघवा व्याधयो यान्तु नाशम् दुर्भिक्षं चौर्यमारीं क्षणमद्विगतां मास्मभुजीवलोके जैनेन्द्रं धर्मचक्रं प्रभवतु सततं सर्वसौख्यप्रदायी प्रदत्तघातिकर्माणः केवलज्ञानभास्करः कुर्वन्तु जगतां शान्तिं विश्वाद्या जिनेश्वरा प्रथमं कर्णं चरणं द्रव्यं नमः शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति संगति सर्वदारे सद्वृत्तानां गुणगणकथा दोषवादे च मौनम् सर्वस्यापि प्रीहितवचो भावना चात्मतत्त्वे सम्पद्यन्तां मम भवे यावदेते वर्गा तव पादौ मम हृदयं तव पदद्वयलीनं तिष्ठतु जिनेन्द्र तावद् यावन्निर्वाण सम्प्राप्ति अक्षरपयत्तहीनं मत्ताहीनं च जन्मये भणियं तं खमौणान् देव मज्जविदुःखक्षयन्दिन्तु दुःखको कम्मखो समाहि मरणं च वो हिलाहोय मम भव हो जगद्बन्धौ तौ जिन वर चरण सरणे इति शांति भक्तिं समाधि भक्तिं च पठित्वा पुष्पांजलिं क्षिपामि कायोत्सर्गं करोम्यहं। 9 बार नमोकार।
विसर्जन बोलो। ज्ञान तो ज्ञान तो वापि शास्त्रोक्तं न कृतं मया तत्सर्वं पूर्णमेवास्तु त्वत्प्रसादात् जिनेश्वर आह्वानं नैव जानामि पूजनं विसर्जनं न जानामि क्षमस्व परमेश्वरः मंत्रहीनं क्रियाहीनं द्रव्यहीनं तथैव च तत्सर्वं क्षम्यतां देव रक्ष जिनेश्वरम् आहूताये पुरा देवा लब्धभागा यथाक्रमं ते मयाभ्यर्चिता भक्त्या सर्वे यान्तु ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्या उषा अर्धदादि पंच परमेश्वरः पूजा विधि विसर्जनं करोमि अपराध क्षमापणं भवतु यः धारयामि शिरस्येवं श्रीमज्जिन्वराशिषं नैक जन्म कृतं पापं दुःखं च यान्तु संचयं दुःखं च यान्तु संचयं दुःखं च यान्तु संचयं। नौवाड़ों का और आइए सायंकालीन 3:30 बजे से दोपहर में शलवार सिद्धि की वाचना यहीं पर संपन्न होती है, जिसका प्रमाणिक ऐप पर सीधा प्रसारण होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।